ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। कोरोना संक्रमण काल के चलते शासन ने इस वर्ष देवी प्रतिमाओं के पंडाल सजाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन मूर्तिकार अपना हौसला बनाए हुए हैं। वो मूर्तियों की साज सज्जा कर उन्हें अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मूर्तिकारों ने मूर्ति की साज सज्जा में लाखों रुपए फंसा दिए हैं। 80% मूर्तियों की बुकिंग भी हो चुकी है, लेकिन शर्त यह है कि अगर पंडाल नहीं सजे तो अग्रिम भुगतान वापस करना होगा। वहीं पीस कमेटी ने मीटिंग में अधिकारियों ने कोई गाइडलाइन न जारी करने की बात कही है, जिस कारण से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। सत्तर की लमसम मूर्तियाँ बनी हमारी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रूप दिया है दुर्गा जी के साथ जी। और महाकाल की भी एक मूर्ति जोड़ी है दुर्गा जी के साथ में बैकग्राउंड में, और पंचमुखी हनुमान जी भी है। ये सब कई रूपों में मूर्तियाँ बनाई, राक्षस के साथ महिषासुर मर्दिनी और बाकी अन्य रूपों में भी कई मूर्तियाँ। तो क्या लग रहा है इस लॉकडाउन को लेकर के? अब असमंजस में हम भी पड़े हैं कि अगर गाइडलाइन नहीं आती है तो कैसे रखी जाएंगी। बयाना तो दे दिया है मूर्ति का। अगर मूर्ति रखने की अनुमति नहीं हुई तो भक्तों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा मोहल्ले को। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो कम से कम गाइडलाइन तो देनी चाहिए। बांदा में प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों में मनरेगा व ग्राम पंचायत से प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। अधिकारी अब इन्हें समय से पूरा करने के लिए तन्मयता से जुट जाएं। इस दौरान उन्होंने अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति भी जानी। इसके बाद शहर के एक गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा राशन की दुकानों के संचालन के दिशा निर्देश दिए। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने झांसी कलेक्ट्रेट में घेराव किया। हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। किसी भी नौजवान के पास कोई काम नहीं है। आज पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां लेकर दर बदर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने जो जन समस्याएं युवाओं की कि युवाओं के हाथ में आज दिल्ली की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने कटोरा पकड़ा दिया। कोई भी नौजवान के पास कोई काम नहीं है। इनका तो बस नहीं चलता जो देश के एक एक नौजवान की किडनी निकाल के बेच देंगे, लीवर निकाल के बेच देंगे, क्योंकि इन्होंने सरकारी संपत्तियां तो बेची, नौजवानों के हाथ में काम तो दिया नहीं। अब इनके नज़र नौजवान के शारीरिक अंगों पर है। आज निश्चित रूप से हम लोग इनका पुरजोर विरोध करते हैं। इन्हें अपनी नीतियां बदलना चाहिए। इन्हें कुंभकर्णी नींद से उठना चाहिए और नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था। चित्रकूट में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा गुरुवार को कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कामतगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास महाराज थे। इस मौके पर लॉकडाउन के दौरान जान की परवाह किए बगैर आम जनमानस तक देश दुनिया की खबरें पहुंचाने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कहा गया कि जब तक कोरोना वैक्सीन न बन पाए तब तक मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाकर चलना बेहद जरूरी है। हम चित्रकूट धाम में जन उद्योग व्यापार संगठन में सारे लोग जितने भी सेवाभावी लोग जुड़े हैं, और आप पत्रकार बंधु, मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय में जो सेवा हुई है वैसी ही सेवा हमको आगे करनी होगी। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो उसमें पुनः हमको निकल करके दीन दुखियों के और भिक्षुओं के पास जाकर के, उपेक्षित लोगों के पास जाकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सेवा करनी होगी। यही मेरा संदेश है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 जो मार्च में आज 6 महीने हो चुके हैं, पूरे विश्व में ये महामारी आई। इस महामारी के समय में पूरा विश्व अपने घरों के अंदर हो गया था। ऐसे लोगों को, ऐसे समाज सेवियों को अपने परिवार न अपनी परवाह न करते हुए देश दुनिया को कोविड-19 के बारे में, उसके बचाव के बारे में दिखाया। ऐसे लोगों का आज राष्ट्र रक्षक सम्मान के रूप में कोरोना योद्धा सम्मान आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा किया जा रहा है। जालौन की स्वाट सर्विलांस और कालपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ और सट्टे का कारोबार करने वाले 12,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सट्टे के लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ और सट्टे माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी टीम को कामयाबी हासिल हुई है। पिछले कई दिनों से कालपी क्षेत्र में सट्टे का कारोबार सक्रिय था, जिसके लिए सर्विलांस टीम को लगाया गया था। इस संयुक्त अभियान के तहत अभियुक्त प्रदीप उर्फ प्रमोद निवासी टन्ननगंज कालपी को यमुना के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 5,30,000 रुपए नगद और 18 बैंकों के एटीएम कार्ड्स, 1 किलो गांजा और हुंडई कार के साथ साथ सट्टा की पर्चियां बरामद हुई हैं। शातिर के खिलाफ कालपी कोतवाली में सट्टा और जुआ के आरोप में पहले भी दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। प्रदीप उर्फ प्रमोद उर्फ कोकरी ये सट्टे का कारोबार करता है और ये कुछ गांजे वगैरह भी बेचने की शिकायत इसकी थी। ये हमारे एक मुकदमा पारा संख्या 290/2020 में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 12,500 रुपये का इनाम था। कल हमारे स्वाट सर्विलांस और कालपी के पुलिस की टीम को ये सफलता हासिल हुई इसको गिरफ्तार करने में, और इसके पास से 5,55,000 रुपये के करीब नगद बरामद हुआ, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 1 हुंडई की कार और लगभग 2 kg उसमें गांजा बरामद हुआ। बचे हुए लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सर, जनपद में कई जगह और भी सट्टा खिलाया जा रहा है, क्या इस पर उस तरह सब पर निगाहें हैं और सबके बारे में जानकारी की जा रही है। जहाँ से भी इस तरह की बात प्रकाश में आएगी उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के झांसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पीड़ित परिवार के घर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और डीएम को भी निलंबित किया जाए। जो पिछले दिनों जयंत चौधरी जी पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जो की गई है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए। कहाँ पर गए थे, वो क्या हुआ? हाथरस कांड में किस लिए गए थे वहाँ? वो लड़की वो बलात्कार हुआ है, उस वजह गए थे, तो वहाँ पर पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज फिलहाल बुंदेलखंड से जुड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।